हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में एक नाभिक अल्फा कण से अधिक द्रव्यमान वाला एक कण उत्सर्जित करके क्षयित होता है। निम्नलिखित 6 प्रक्रिया पर विचार कीजिए। तो पहला है, ये रेडियम जो है वो इस Pb प्लस कार्बन 14 में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरी जो अभिक्रिया है उसमें ये Rn प्लस हीलियम में विखंडित हो रहा है। इन दोनों 6 प्रक्रियाओं के लिए Q मान की गणना कीजिए और दर्शाइए कि दोनों प्रक्रियाएं ऊर्जा की दृष्टि से संभव है कि नहीं। तो सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो जब भी हम किसी विखंडन की बात करते हैं तो मान लो कि एक नाभिक A है, वो विखंडन के बाद में किसी नाभिक B और C में टूटता है। तो यहाँ पे कुछ ऊर्जा रिलीज होती है, कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के लिए ये अभिक्रिया संभव होगी, अभिक्रिया फिर बोलो ये प्रक्रिया संभव होगी यदि Q मान जो है वो धनात्मक हो। और ये जो Q मान है इसे कैसे निकालेंगे? इसे निकालेंगे mb प्लस mc माइनस ma गुणा c स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अब ये जो होता है, तो ये अपने मतलब मुख्य उदाहरण थी। अब इसको हल करते चलो प्रश्न को। तो पहली अभिक्रिया है हमारे पास में रेडियम 223 ये कन्वर्ट हो रही है Pb 209 और कार्बन 14 प्लस हीट। तो इस ऊष्मा को निकालने के लिए हम जानते हैं, ये लिखेंगे m Pb प्लस m कार्बन माइनस m रेडियम गुणा c स्क्वायर। जब ये मान सारे हम रखेंगे, ठीक है, ये जो द्रव्यमान है Pb और कार्बन के और ये रेडियम के, ये सारे दिए होते हैं। ठीक है, ये सारे दिए होते हैं। ये मान जब हम रखते हैं तो इनकी वैल्यू आती है 31.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि धनात्मक है। इसका मतलब ये प्रक्रिया संभव है। अगर हम अब प्रक्रिया देखें, ये वाली कौन सी, रेडियम जो है वो Rn और हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। रेडियम 223, ये Rn 219 और हीलियम 4 में विखंडित हो रहा है। तो इसमें कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। इस ऊर्जा का मान हम लिखेंगे m Rn प्लस m हीलियम माइनस m Ra गुणा c स्क्वायर। इसका मान जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 5.98 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी धनात्मक है, मतलब ये प्रक्रिया भी ऊर्जा की दृष्टि से संभव है। उपरोक्त प्रश्न के उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।